जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया, उस वक़्त ये जो पर्दा बंद पड़ा हुआ था, ये पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। तो इसका मतलब मैं अभी किधर सेवा कर रहा है? परम पवित्र स्थान में खड़ा होकर सेवा कर रहा है। मैं अभी भी शाम को आपके पास आने के पहले कम से कम 10-15 मिनट अकेला बैठकर प्रार्थना करके तैयार हो के आया। अभी का बात मैं बोल रहा हूँ। प्रभु, मैं तेरा आज ये वचन सिखाने के लिए जा रहा, इसलिए नहीं, हर दिन मैं ऐसा करता हूँ। हर दिन, हर समय अगर किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार बताने के लिए जाएगा तो भी मैं एकदम शुरू नहीं करता, प्रभु मेरा बातचीत में या किसी बात में तेरा पवित्रता का कोई कमी है, क्योंकि मैं हमेशा याद रखता है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवा मैं कर रहा हूँ। चाहे मेरे से बहुत ही नीचे हालत का, पढ़े लिखा नहीं, अनपढ़ है, वचन कुछ भी नहीं जानता है, तो उनके सामने भी मैं सेवा करते वक्त मैं किसका सेवा करता हूँ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवा करता हूँ। ये बात एक बिल्कुल अनपढ़ आएगा तो भी उनसे वचन बताने के पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को तक, क्या प्रभु मैं मनुष्य होने के कारण मनुष्य स्वभाव, मनुष्य विचार आता है, अभी तेरा सेवा करने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? प्रभु मेरे अंदर में कोई गलती है, क्योंकि इस मुंह से तेरा वचन निकलना है, ऐसा बोलकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए करता हूँ। तो आप लोग भी ये आदत आपके जीवन में एक कंपल्सरी पक्का बनाना है। मैं प्रभु की सेवा करने के पहले, प्रभु का वचन बताने के लिए जाने के पहले मैं अपने आप को शुद्ध करूँगा। प्रभु कहता है जिधर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो अगर आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेगा तो प्रभु उधर उपस्थित नहीं होगा। जो काम आप करना चाहता है वो नहीं होगा। कल इधर बारिश हो रहे थे, आप लोग काम कर रहे थे, फिर भी कल मैं सेवा, एक आदमी को जो जलंधर से आया उनको बपतिस्मा के लिए ले गए, और दूसरा खट्टर हिंदू फैमिली से आए, उनको प्रभु का वचन, प्रभु का दासी कंचन उनको पवित्र आत्मा के बारे में बताया। उसके बाद मैं उनके साथ बैठकर प्रार्थना किया। प्रभु ने इनको इतना आत्मा का बल से भर दिया। वो LIC में काम करने वाला आदमी है जो जम्मू से आए थे, प्रभु ने उनको आत्मा से भर के भेजा। तो बड़ा सेवा हो, छोटा सेवा हो, हमेशा आप इधर में प्रभु ने आज्ञा दिया है आरोन को, आरोन के लिए अपना फैमिली, अपना उधर में लिखते समय दोबारा पढ़ो, 6 पढ़िएगा। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। हाँ, परम पवित्र स्थान में आरोन का पत्नी नहीं जाता, उनका बच्चे नहीं जाता, फिर भी उनके लिए क्या करना पड़ता है? प्रायश्चित करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ संबंध रखने वाला है। तो आप ये नहीं सोचे मेरा पत्नी इधर नहीं आ रहा है तो मेरा पत्नी से झगड़ा करके आ गया तो क्या हो गया, मेरा पति इधर नहीं आता झगड़ा करके, नहीं, बच्चों तक भी झगड़ा करके है तो आराधना के लिए जाने के पहले, सेवा के लिए जाने के पहले मेल करके शुद्ध होकर जाना। ये सब लिख लो अपना नोटबुक में, ये पॉइंट लिखे। लेवी व्यवस्था 16:6 के अनुसार हम आरोन अपना फैमिली के लिए करता है, तो हमको भी प्रभु की सेवा करने के पहले अपने आप प्रभु के सामने जाकर शुद्ध होना। शुद्ध होने के बाद ये आपका आदत बनाना। अभी उसका 16 अध्याय का
7, 8, 9, 10, 7 से 10 तक पढ़िएगा। 16 अध्याय का 7 से 10 तक। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। इधर में 2 बकरे के बारे में लिखा है। 2 बकरे उसके ऊपर चिट्ठी डाले। उसमें उस बकरे के बारे में लिखते समय में एक के ऊपर चिट्ठी डाले, दोनों के लिए चिट्ठी डाले। उसमें से जिसके ऊपर चिट्ठी आता है उसको अजाजेल, अजाजेल, अजाजेल का मतलब क्या है? अजे वो इब्रानी शब्द है। असे मतलब एक गोट। एक गोट, ये बकरा, एक बकरा। असेल, अजाजेल, असेल का मतलब गोट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर। एक बकरा परमेश्वर के लिए, दूसरा अजाजेल के लिए। लिखो, दो बकरा लिया और उनके लिए चिट्ठी डाला। चिट्ठी एक यहोवा के लिए, दूसरा अजाजेल। अजाजेल मिलकर, अजा मतलब एक बकरा, अजेल मतलब भेजने वाला या ले जाने वाला, डिपार्चर। अजेल, एक बकरे को काटा जाएगा, एक बकरे को भेजा जाएगा। अभी इसमें कुछ गहरी मतलब भी आपको समझने का है। वो बात यह है, जो परमेश्वर के लिए जो बकरा था, बकरा है, उसको काटकर उसका खून और धूप लेकर महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। सारे इस्राएलियों का पाप उस बकरे के ऊपर लाकर उसको क्या करेंगे? बलि करेंगे। बलि करने के बाद महायाजक के हाथ में एक बेसन में उसका खून, बकरे का खून रहेगा, दूसरे हाथ में धूप होगा। ये लेकर महायाजक मिलाप वाले तंबू के परम पवित्र स्थान में साल में एक बार प्रवेश करेगा। जब महायाजक प्रवेश करते समय में मिलाप वाले तंबू के अंदर कोई नहीं होगा, याजक भी कोई नहीं होगा, सब बाहर खड़े रहेंगे खामोशी से। वचन में नहीं लिखा, इस्राएलियों का रीति रिवाज के पुस्तक में लिखा है, जब महायाजक ऐसा जाते समय में उनके कमर में एक सोने का रस्सी या जंजीर जैसा बांधा जाएगा। क्यों? अगर उन्होंने परम पवित्र स्थान में गए, परमेश्वर उनका पाप को माफ नहीं किया तो उधर ही गिरकर मर जाएगा या मरकर गिर पड़ेगा। तब वो मरा हुआ लाश को भी उठाने के लिए कोई अंदर नहीं जा सकता।
उनको उस लाश को खींचने के लिए एक सोने का रस्सी उनके कमर में बांधा हुआ होता है। तो मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान से बाहर से क्या करेगा, उसको खींचेगा। आरोन का कपड़े में हम देखते हैं, उनका वस्त्र के बारे में आपको सिखाते समय में आपको मालूम होगा, इनका इस कपड़े में बहुत गंडियां हैं। ये जो एफोद नीले इधर में, अगर उन्होंने मंदिर में जाकर नीचे गिर के मर गया तो घंटियों का आवाज सुनाई देगा। गिर के मर गया तब भी उनका लाश को लेने के लिए कोई किधर नहीं जा सकता, इस परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकेगा। इधर से बाहर से, इधर से याचक लोग इधर तक आ सकते हैं, इधर से उनका शरीर को क्या करना पड़ेगा, खींच कर लेना पड़ेगा। वो इधर बाइबल में लिखा नहीं, बल्कि इस्राएली लोगों का रीति रिवाज में मूसा बताया हुआ बातों में ये बात लिखा हुआ है। उनका वो सारे बातें इसमें आप कौन सा वचन में लिखा है करके आप पूछने से आपको मैं बता नहीं सकेगा, बल्कि यहूदी धर्म में, इस्राएली लोगों का मज़हब में, धर्म में ये लिख के रखा हुआ। वो कमर में ये सोने का रस्सी बांध कर, और वो जाते समय में ये आप ध्यान रखें, बाद में आप लिखें, ध्यान रखें। तो एक हाथ में क्या होगा, एक हाथ में खून, बकरे का खून, दूसरे हाथ में थूप, इधर से थूप हीट से थूपदानी है, इधर में लिखा है थूप ले जाने के लिए थूपदानी है। थूपदानी में से क्या करेंगे, उन्होंने थूप लेकर किधर जाएगा, इसके अंदर चले जाएगा। तो कितना डर के साथ जाना पड़ता है। उस समय में सारे इस्राएली लोग किधर खड़ा रहेगा, बाहर में, हिंदुस्तानी में। क्या परमेश्वर हमारे पापों को 1 साल के लिए माफ़ किया है या डाम के रखा है या हमारे ऊपर सजा है? तो याचक उधर से आकर वापस आकर ऐसा लोगों को हाथ ऊपर दिखाते समय में लोगों को मालूम होगा 1 साल का हमारा पाप को प्रभु ने क्या कर दिया, डाम भरा है, और उसका सजा हमारे ऊपर नहीं आएगा। इतना लिखो, फिर आगे का बताएंगे। एक बकरे के बारे में आपने सीख लिया। उस बकरे को क्या किया गया, उसको काटा, उसका खून लेकर परम पवित्र स्थान में छिड़क दिया। उसके बाद दूसरा बकरा जो असासेल के लिए है, उसके बारे में उसका 20 से 22 तक पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था 16 का 20 से 22, लेविटिकस 16:20-22, लेविटिकस 16:20-22, 16 का 20 से 22 तक। हाँ। जब वे पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के लिए सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। इधर में दूसरा बकरा जो अजाजेल के लिए, उनके ऊपर इस्राएल के सारे पाप लगाएंगे या उसके ऊपर सारे पाप लाने देंगे। आरोन उनके ऊपर हाथ रखा, सारे इस्राएल का पाप, एक को काटा गया, दूसरा, और एक तैयार किया हुआ आदमी के हाथ में उस बकरे को बियाबान में, जंगल मतलब रेगिस्तान में, मरुभूमि में दूर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। वो बकरा जाते समय में इस्राएली लोग सब दूर में खड़ा होकर, देखो वो बकरा हमारा पाप को लेकर जा रहा है। वो बकरा चलते 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 रेगिस्तान में, उनको पीने के लिए कोई पानी नहीं मिलता, आकर चलते 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 बाद में धूप में
कहीं गिरकर मर जाता है। वो इस्राएली लोग सब दूर तक, जितने देर तक उनको दिखाई देता उतना देर तक वो बकरा सबका पाप को ले जाकर किधर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो सारे इस्राएलियों का पाप को उन्होंने लेकर जाता है। लिखो, ये दोनों बकरों का काम प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। यूहन्ना सुसमाचार 1:36 पढ़िएगा। यूहन्ना 1:36, जॉन 1:36, जॉन 1:36। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। दो बकरे को खड़ा करके उसके ऊपर क्या डालता है, चिट्ठी डालता है। एक परमेश्वर के लिए, दूसरा अज़ाज़ेल के लिए। जो परमेश्वर के लिए है उसको काटा जाता है, जो अज़ाज़ेल के लिए उनको जंगल में भेजा जाता है। तो यीशु मसीह को देकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है परमेश्वर का मेमना है। लिखो, यूहन्ना 1:29, 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप को उठा ले जाता है। जो अज़ाज़ेल के लिए दिया हुआ उस मेमने के बारे में भी इधर में प्रभु ये यूहन्ना बता, देखो परमेश्वर का मेमना इस्राएल का पाप को उठा ले जाता है। लिखो, अभी हाँ लिख दिया है। अभी इसका आत्मिक गहराई पर उतरना, तो उसके लिए थोड़ा सा यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को तैयार करो। इसका आत्मिक गहराई समझना। हमेशा वचन में एक अर्थ होता है और दूसरा गहरा अर्थ भी होता है। ठीक है, अभी इब्रानी 9 का 11 से 14 तक पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 9 से 14 का है। हिब्रू 9:11-14। हिब्रू 9:11-14, इब्रानी 9 का 11 से 14 तक। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों बस इधर में आप अभी नोट बाद में लिखें, ये समझ लो ये है परम पवित्र स्थान। उसको इधर में मैं खोल कर दिखाता हूं। आरोन या महायाजक उधर प्रवेश करते समय में बकरे का खून लेकर जाता है, लेकिन इधर में पौलुस लिखता है प्रभु यीशु मसीह बकरे का खून लेकर नहीं गया, बल्कि अपना खून लेकर गया। प्रभु यीशु मसीह पिता के पास कैसा गया? बकरों का खून नहीं, उधर में लिखा उन्होंने क्या लेकर गया? अपना खून लेकर गया। अभी नोट नहीं लिखना, अच्छी तरह से अपना खून लेकर पिता के सामने खड़ा होकर बोलता है, बाप मेरा खून को देख लो, उनको माफ करो। क्या बाप के सामने क्या बकरों के खून लेकर नहीं बोलता, बाप मेरा एक खून देखो, उनको माफ करो। इसलिए बोलता है यीशु मसीह अपना पापों को एक बार नहीं
बार बार, इसलिए पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला अध्याय उसका 7 से, हम अपना पाप को इकरार करेगा तो उन्होंने अभी भी हमको शुद्ध कर सकते। तो यीशु मसीह महायाजक होकर पिता के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करते समय में, हमारे लिए विनती करते समय में बकरों का खून नहीं, अपना खून लेकर खड़ा होकर बोलता है। तो अपना खून लेकर खड़ा होकर बोलते समय में बाप को मानना पड़ता है। लिखो, लिख दिया। अभी कोलोसी 1:24 पढ़िएगा। कोलोसियंस 1:24, कोलोसी 1:24, कोलोसियंस 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। पौलुस इधर बोलता है, यीशु मसीह की कलीसिया के लिए मेरे शरीर में उस दुखों का घटी मैं पूरा करता हूँ। इस बात को समझना है तो इस दोनों बकरों के बारे में गहराई से सीखना है। यीशु मसीह इधर अभी नीचे नहीं देखना, दाहिने बाएं, इधर में यीशु मसीह अपना खून लेकर पिता के पास पहुंच गया। एक बकरा का काम हो गया। दूसरा बकरे का काम कौन करना है? दूसरा बकरा कौन है? जिसके ऊपर सारे इस्राएल का पाप को लगाकर रेगिस्तान में छोड़ा है। वो बकरे का काम मैं और आप करना है। वो है सेवा। सेवा क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कोवर्कर है, हम खिदमतगार, कोवर्कर, सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब प्रभु ने जो किया उसका बाकी हमने करना है। पौलुस वो ही बोलता है। तो यीशु मसीह खाटकर उनका खून लेकर परमेश्वर के पास गया तो बाकी दुनिया का विश्वासी भाई बहनों का पाप को अपने ऊपर एक एक एल्डर सेवक उठाना है। तभी आप याजक बनता है। याजक का काम क्या है? इस्राएली लोगों का पापों को लेकर प्रभु के सामने जाकर उनको माफी दिलाना। प्रभु ने आपको और मुझको क्या बनाया? याजक बनाया। तो याजक बनाया तो हम हिंदुस्तान के लोगों का पापों को अपने ऊपर उठाकर किधर तक जाना है? अपना प्राण जाने तक आगे बढ़ना है। इसलिए पहले सदी का सेवक लोगों को ये भेद मालूम होने के कारण सबके सब शहीद हो गए। अभी लोगों को ये भेद मालूम नहीं है या समझना नहीं चाहता, इसलिए पास्टर लोग थोड़ा चंदा लेकर, अभी पहले शुरू में थोड़ा सा गरीब सही सा रहता, उसके बाद थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा पैसा आ गया, अमीर बन जाता है। उनको ये भेद मालूम नहीं है। मुझे ये भेद अच्छी तरह मालूम होने के कारण मैं कहाँ मेरा प्राण अर्पण करूं, कब मेरा प्राण इस रेगिस्तान में खत्म करूं, उसके लिए दौड़ते जा रहा हूं। ऐसा जब आप करेगा तभी आप हम खिदमतकार या हम सहकर्मी, को वर्कर बन सकता है।
तो एल्डर का मतलब, सेवक का मतलब मीटिंग करके, चंदा इकट्ठा करके, बीमारों के लिए प्रार्थना करके उनको ठीक करने का नहीं। 2 बकरे में से एक बकरे का काम यीशु में पूरा हुआ, दूसरा बकरे का काम मेरे ऊपर करेंगे। इसलिए पौलुस बोलता है, आओ हम उनका निंदा उठाकर खैमे के बाहर जाए। तो आपके लिए और मेरे लिए जो, इसलिए इस बात को मैंने बोला, अभी मैंने अक्टूबर 12 से लेकर 16 तारीख तक हमारा सारा सेवक, आंध्रा का सेवक को भी मैं आने के लिए खबर आज्ञा दिया है, उनको विनती नहीं किया उधर पहुंचना। ये 12 से 16 तक में सेवकों के बीच में, एल्डर्स के बीच में, आप लोगों के बीच में मैं आत्मा में देखने जा रहा हूं समर्पण किस किस का है, वो ही सेवा में रहेगा। क्योंकि 2 बकरे को लेके आया, एक के ऊपर क्या आ गया, चिट्ठी पड़ा आपके, और मुझे वो ही सेवक चाहिए जिसके ऊपर चिट्ठी पड़ा है। कौन सेवक चाहिए? जिसके ऊपर चिट्ठी पड़ा है, जिन्होंने सारा निंदा बदनामी उठाते हुए पहला सदी के जैसा, और अभी चीन में और बाकी देशों में होता है, जो बहुत लोग मुसीबत में आता है, तो ऐसा ही लोग ही सेवा में बने रह सकता है। तो 2 बकरों में से एक का काम किसके ऊपर हो गया? प्रभु यीशु के ऊपर। दूसरा बकरे का काम मेरे ऊपर हो रहा है, आपके ऊपर। इसलिए ये बात को समझते हुए पौलुस बोल रहा था, आओ हम उसका निंदा उठाते हुए खैमे के बाहर जाए। लिखो तो इब्रानी 13 का 17 पढ़िएगा। इब्रानी 13 का 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। प्राणों के लिए जागते रहते हैं, क्योंकि वो लेखा देना है। ये बात भी प्रभु अभी लिख रहा, थोड़ा सा रो करके आप इधर देखें। आपका सेवकाई क्या है? सेवकाई का मुख्य भाव है आपके, सब इधर देखिए, अभी नीचे देखिए। सेवकाई का मुख्य भाग है दूसरों का पापों को उठाना। इसलिए पौलुस बोलता है, अपना शरीर में क्या करता हूं, हैं, दुखों को, कष्टों को उठा रहा हूं। इसलिए पौलुस बोलता है, निंदा उठाकर खैमे के बाहर जा। इसलिए पौलुस बोलता है, तुम्हारे आत्माओं के लिए क्या करता है, जागते रहते। मैं लोगों को, मेरे साथ वाला पास्टरों को या सिस्टर्स को, एल्डर्स को डांटता हूं, लेकिन डांटने से बढ़कर उनका पापों को अपने ऊपर उठाता हूं। मैं प्रभु से बोलता हूं, प्रभु मैं मैदान में आपके लिए मरने के लिए तैयार हुआ ससेल बकरा है, इनका पाप को माफ कर। कल रात को मैं व्यक्ति को नहीं बताया, एक व्यक्ति, सिस्टर कांचन भी था, कांचन के पास, ऐसा लगा व्यक्ति का जीवन सत्यानाश होने जा रहा है। उनको मैं कांचन के साथ में भेज दिया, जाकर प्रार्थना। रात पर प्रभु का सामने रोता हुआ बोला, प्रभु उनका जो बात आपको माफ नहीं कर सकता, मेरे हिसाब में डालो। प्रभु के सामने विनती करता रहा, बहुत ज्यादा देर नहीं,
प्रभु मैं उनका ये गलतियों को माफ करता हूं। क्या बोला? क्या बोला? सुना आपने? हैं? प्रभु मैं उनका ये गलतियों को माफ करता हूं। प्रभु ने बोला है तुम माफ करेगा तो माफ किया जाएगा। लेकिन कौन माफ करना है? कौन माफ करना है? जिन्होंने अपना शरीर पर कीमत देने के लिए दे दिया है वो ही माफ कर सकता है। आपको मालूम है रात को भयानक घटना के बाद कांचन उसके लिए गवाह है। सवेरे 7 बजे फिर प्रार्थना में है तो पूरा रोशनी का माहौल आ गया। क्यों? रात के समय में जैसा अससेल बकरे का काम मैं कर रहा था, ऐसा एक व्यक्ति के लिए नहीं कई व्यक्तियों के लिए किया है। मैं सबका नाम अभी बताने का जरूरत नहीं। कई व्यक्तियों के लिए किया है, क्योंकि अससेल बकरे का काम कौन देना है? प्रभु। वो बकरा पाप उठाकर धूप में चल रहा है, पानी ना पीते हुए, खाने के लिए कुछ ना होते हुए। इसी मुताबिक आपके हाथ में जो विश्वासियों को सौंप दिया जाता है, पास्टर का पहला काम उनका पापों को अपने ऊपर उठाना है। उस बात को लिखने के पहले अभी ये याचक का वर्दी के बारे में आपको पढ़ाया नहीं, पढ़ाने के लिए समय नहीं मिला। इसके एफोद है याचक का। एफोद का कंधे में ये दोनों साइड में इस्राएल का 6 कबीले का नाम लिखा रहता। इस कंधे में 6, इस कंधे में। तो प्रभु के सामने खड़ा होते वक्त याचक अपना पत्नी को कंधे पर रखकर खड़ा नहीं होता। इस्राएल का 12 कबीलों को अपने ऊपर उठाते हुए खड़ा रहता। उसके अलावा एफोद के इधर में छाती में इसके ऊपर 12 पत्थर में इस्राएलों का 12 कबीले का नाम लिख के रखा हुआ। उसका मतलब दिल में, छाती में दिल में कौन बैठा हुआ है? इस्राएल का 12 कबीला। वो है याचक। याचक आपके अपने कंधे पर किसको लेकर खड़ा है? 12 कबीले को लेकर खड़ा है। उनके कंधे पर उनका बोझ उठाकर खड़ा हुआ है। उसके अलावा उनके छाती में उनका नाम लिखकर खड़ा हुआ। उसका मतलब इस्राएल का सारा बोझ कौन उठा रहा है? याचक। दिल के अंदर में कौन बैठा हुआ है? याचक है। इसी मुताबिक हम पहला पतरस 2:9 में हम कौन है? बोलो, पढ़ो पहला पतरस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग। हाँ, याजकों का समाज। हम तो इसके और गहराई में फिर बाद में मैं बाकी लोगों के सामने, वो सेवक लोग भी आते समय में और बताएंगे। हमको प्रभु ने याचक बनाया। परमेश्वर के सामने सिंहासन के साथ 24 बुजुर्ग बैठा हुआ है। ये 24 बुजुर्ग कहां से आया? इस्राएल के सारे बुजुर्ग याचकों को 24 दल में बांटा गया। वो 24 बुजुर्ग है यीशु मसीह का असली कलीसिया। यीशु मसीह के साथ में कैसा बराबर में बैठता है? यीशु मसीह बकरे का काम, परमेश्वर का बकरे का काम किया है, तो
आससेल बकरे का काम कौन करता है? उनका चुना हुआ याचक। तो आप लोग प्रचार करने से काफी नहीं, दूसरों का पाप भी उठाने के लिए आप तैयार रहना। प्रभु इस बहन का, इस भाई का पाप का सजा मैं अपने ऊपर उठा लेता हूं। आप इनका पाप को माफ करना पड़ेगा। प्रभु इनका पाप का सजा मैं उठाता हूं। एक कैसा होता है, ये बात आपको कैसा मन में आएगा जब आप एक शरीर है करके आपके मन के अंदर वो भावना आएगा, तो एक हाथ में गंदगी है तो दूसरा हाथ जाकर उसको क्या करता है? साफ करता है। एक हाथ कुत्ते का मुंह में चले गया तो दूसरा हाथ जाकर कुत्ते को मारकर उस हाथ को छुड़ाता है। तो इस बात को समझकर एक शरीर है। मेरे साथ वाला एक बहन, एक भाई पाप में डूब रहा है, उनको डांटेंगे। डांटना आसान है, लेकिन कीमत देने का काम बहुत कठिन है। लेकिन कीमत देने वाला डांटते समय में कैसा डांटेगा? बोलो। कीमत देने वाला डांटते समय में हक के साथ मारते हुए जबरदस्ती से करेगा। क्यों? मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा कीमत दे रहा हूं। तो डांटते समय में सस्ता से तुम ऐसा कर सकते, ऐसा नहीं। कीमत देते समय में आपका डांट भी क्या हो जाता है? हल्का होता है, भारी हो जाता है? बोलो। भारी। मैं एक काम, जब से ये वचन मुझे मालूम हुआ है, मैं प्रभु को बोल दिया। इसलिए मैंने बोल दिया, मेरा पत्नी बच्चे तुम अपना अपना काम करो, मुझे इससे बड़ा काम है। जब उनको समझाने का थोड़ा सा हालत आ गया तो उनको मैंने उतार कर रख दिया। मैं औरों को मेरे कंधे पर उठाना है, औरों को मेरे एफोद में, छाती में रखना है, उनका पाप को उठाना है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं कलीसिया के लिए, उनके शरीर के लिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? इसी मुताबिक हिंदुस्तान के पापों को हम अपने ऊपर उठाना है। हिंदुओं का पापों को अपने ऊपर उठाना है, मुसलमानों का पापों को उठाना है। आपको मालूम है, इसलिए मैं कितने बार पठानकोट में, जलंधर में, अंबाला में, पार्कों में बैठकर रोते थे। प्रभु ऐसा हर जगह में अभी कलीसिया है। वो हमारे साथ में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक तसल्ली है, हर जगह में प्रभु ने क्या किया है? कलीसिया खड़ा किया है। तो ये इसके लिए समर्पण चाहिए। अपने पेट के लिए सपोर्ट के पीछे जाने वाला क्या करेगा? पाप के लिए कीमत देना है तो पेट, अपने बच्चों के पेट के लिए सपोर्ट के लिए चाहिए। तो उसको मैं क्या करता हूं, ऐसे सेवक लोगों को समझाने के बाद भी, ठीक है भाई तुम अपना काम करो। मेरे प्यारों, इसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। आपके ऊपर चिट्ठी पड़ा है, वो ही सेवा के लिए आए। इसलिए मैं हर एक को बोलता हूं, सेवा के लिए बुलावट को क्या करो? पक्का करो। तुम्हारे ऊपर चिट्ठी पड़ा है या नहीं? मुझे मालूम है मेरे ऊपर चिट्ठी पड़ा है। मुझे बियाबान में जाकर खत्म होना, प्रार्थना करने के लिए मन है, प्रार्थना करो। और गहराई से समझा तो प्रार्थना करो। किसको मालूम है आससेल का चिट्ठी मेरे ऊपर पड़ा है? मुझे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उस आससेल का बकरे की तरह चलते चलते
अपना प्राण को देना है। यह छोटा काम नहीं है। अपने इसलिए पौलुस बोलता है अपने अगुओं के अधीन रहो, क्योंकि तुम्हारे आत्माओं के लिए जागते रहता है। एल्डर का मतलब थोड़ा प्रचार करने के लिए आया, थोड़ा गीत गाने के लिए आया, वो नहीं। सबसे पहले देखना है पाप उठाने के लिए तैयारी कितना है। हिंदुस्तान का पाप उठाने के लिए तैयारी कितना है। पंजाब का पाप उठाने के लिए तैयारी कितना है। लोगों का पाप उठाने के लिए तैयारी कितना है। मेरे साथ वाला बकरा काटा गया, हम दो थे, एक तो काटा गया, मैं जिंदा हूं, मैं बियाबान में जाऊंगा। मेरे साथ वाला बकरा काटा गया। मेरे साथ वाला बकरा काटा गया। उन्होंने अपना खून लेकर पिता के पास प्रवेश कर दिया। अभी मुझे आराम का जीवन नहीं, पाप उठाकर अज़ाज़ेल का बकरा की तरह बियाबान में खत्म होना है। उसके लिए चिट्ठी मुझ पर पड़ा है। मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूं, मेरे ऊपर चिट्ठी पड़ा है। मेरे ऊपर चिट्ठी पड़ा है। अपना समर्पण को देखो। जम्मू कश्मीर के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सरदारों के लिए, नाम के मसीहों के लिए, यीशु याजक है, आप भी याजक है। याजक के लिए बुलाया गया है। आपका अंत क्या होना, अभी से प्लान बना लो। आपका अंत क्या होना है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। जंग के मैदान से क्यों मट जाऊं मैं, मार्ग में क्यों कर थक जाऊं मैं। जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं, मार्ग में क्यों कर थक जाऊं मैं। दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की ओर, देखे मेरा निशाना केवल यीशु ही है। दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की ओर, देखे मेरा निशाना केवल यीशु ही है। या तू ही खुदावन, हम करूँ मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है। या तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। गरजते समुद्र की लहरों की हलचल से लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। गरजते समुद्र की लहरों की हलचल से लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। पाँव मेरे डूब रहे गहराइयों में, हाथ बढ़ा कर तुझे तू संभाल। पाँव मेरे डूब रहे गहराइयों में, हाथ बढ़ा कर मुझे तू संभाल। या तू तू ही खुदावा, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है। या तू तू ही ही खुदावा, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस भूमि में। मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि में। देखता हूँ मैं उसकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाई उन पर जो गिर पड़े। देखता हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाई उन पर जो गिर पड़े। तू ही खुदावा, धाम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है। तू ही खुदावा, धाम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा, प्रभु यीशु तेरी बेदी में। हालेलुया, अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा, प्रभु यीशु तेरी बेदी में। ओ तेरी सेवा करना यही तमन्ना मेरी, जीवन की मेरी यही कामना।
इसलिए वचन में लिखा है, अगर एक ने हमारे लिए पापों के लिए जान दिया तो हम भी भाइयों के लिए क्या देना है। समझ में आ रहा है? वचन मिल रहा है आपको? आपका साथ वाला बकरा अपना काम पूरा करके पर्दे के पार पहुंच गया। दूसरा बकरा मैं और आप है हिंदुस्तान के लिए। क्या आप नया समर्पण करोगे? वो छोटा बकरे को देखो जिसके ऊपर चिट्ठी पड़ा है। मैं समझता हूं वो रोता रोता नहीं, इतना इस्राएलों का पापों को उठाकर चलने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो प्रभु ने आपको चुन लिया है। आइए हम लोगों का पाप उठाने के लिए तैयार हो जाए। सेवा का मतलब प्रचार करके चंगाई देने का नहीं, लोगों का पाप उठाने का आसासेल बकरे का अनुभव आपका जीवन में होना जरूरी है। जब आसासेल बकरे का अनुभव आपका जीवन में होना जरूरी है तो आप मकान को नहीं ढूंढेगा, आराम को नहीं ढूंढेगा, पैसा नहीं ढूंढेगा, आपके सामने बियाबानी रहेगा। आपके सामने बियाबानी रहेगा। मुझे बियाबान में जाना है, बियाबान में जाना है, उधर जाकर कदम होना है। हालेलुया। मैं चाहता हूं, मैं उस समर्पण पर चलता हूं। मैं आपको दिखावटी के लिए नहीं बोलता हूं। जब से ये वचन मुझे मालूम हो गया, मैं उस समर्पण पर हर दिन आगे जा रहा हूं। मेरे सामने वो बियाबान में कदम होना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, सेवा आप जैसा सोचते हल्का नहीं, कष्ट उठाते हुए प्राण देने का है। पहला सदी का लोगों समझा तो लोग हजारों में छुटकारा पाया। इसी मुताबिक हिंदुस्तान में पौलुस की तरह, स्तिफनोस की तरह, एक एक सेवक की तरह आप खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। इधर उधर से आपके खून के ऊपर प्रभु का कलीसिया खड़ा हो जाएगा। इसलिए समय आया है समर्पण, गहरा समर्पण, गहरा समर्पण, अपना प्राण देने का समर्पण। प्रभु की आत्मा मुझे मजबूर कर रहे थे आपको 5 मिनट और प्रार्थना के लिए मौका दे। जिसके अंदर आग जलता है जलने दो। मैं सबको जलाने के लिए नहीं बोल रहा। जिसके अंदर वचन पहुंचता है उसके लिए तैयार हो जाए। लबा दिला बला माखतला दिला दला। असली बकरा यीशु उस तरफ खड़ा होकर देख रहा है, मेरा साथ वाला बकरा भी क्या कर रहा है। वला होतले मालो दुलामा तुला दिया लमाराया। पाप लेकर जा रहा है। पाप लेकर जा रहा है या नहीं? लोगों का पापों को लेकर जा रहा है या नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। गुरदासपुर के लोगों का पाप को लेकर चलना, पंजाब के लोगों का पापों को लेकर चलना, जम्मू के लोगों का पाप को लेकर चलना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
अभी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के पहले एक बात और बताना चाहता हूँ। कल रात को मैं 2 व्यक्तियों को बताया, आपका काम है जो लोगों का चेहरा आपको याद आता उनके लिए प्रार्थना करो। वो उनका दोनों का नाम मैं अभी इधर नहीं बताऊंगा। मैंने प्रभु के सामने उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हुए रात के समय में बोला, आपका जिम्मेवारी है जितने लोगों का चेहरा आपको याद आता है उनके लिए प्रार्थना करते रहो। 2, लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ, आप सबका नाम आपको याद नहीं है तो भी चेहरा जिन जिन का याद आता है उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि इस क्लास एक मामूली क्लास नहीं है, इसमें बहुत शाहिद लोग तैयार होना है। प्रभु ने मुझे, मैं जेल में जब पड़ा हो, प्रभु ने मुझे बोला तुमको मैं बेल में जाने का मौका मिलेगा, तुम जाकर शाहिदों को तैयार करना। प्रभु का आवाज मैंने सुना है, इसलिए मैं गुरदासपुर में आया, इसी प्रभु का आज्ञा के अनुसार शाहिदों को तैयार कर। इसके बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं, तो मैं 2 व्यक्तियों को रात को उनको उनका जिम्मेवारी समझा, रात की वक्त बुला करके दोनों को इकट्ठा बुलाकर दोनों के सिर पे हाथ रखते हुए मैंने बोला, ये जिम्मेवारी आपको दे रहा, जिन जिन का चेहरा आपको याद आता है उनके लिए प्रार्थना करते रहो। आपको भी मैं बोलता हूं, दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु प्रार्थना का मतलब उनको आशीष देकर करनी, प्रभु आत्मा में रोए एक एक के लिए। कितने हम आपस में ऐसा प्रार्थना, नाम आपको मालूम नहीं कि उन्होंने आपको प्रार्थना करने के लिए बोला, नहीं कोई बात नहीं, बल्कि आपका काम है, आपके साथ का हम सब यीशु का शरीर का अंग है। एक बहुत बड़ा फौज इधर से खड़ा होना है जो यीशु के लिए अपना प्राण अर्पण करने वाला। इसलिए इसी बात के लिए मैं सारे वर्कर्स को बुलाया, सारे सेवकों को, हम एक फौज प्रभु का मर्जी के अनुसार तैयार हो, प्रार्थना करें। प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए, सिरों को झुकाते हुए प्रार्थना का हालत में। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते पिता महान, इस शाम का समय में एक बार फिर से आपके चरणों में आने के लिए सौभाग्य दे दिया पिता, आपका धन्यवाद हो पिता। प्रभु इस जगह में प्रभु अपने दास के द्वारा आप हमसे बातें कर रहे, तेरा धन्यवाद हो पिता। प्रभु सचमुच में प्रभु आज तक बहुत बातों में प्रभु हम लोग लापरवाह रहे, प्रभु सुस्त रहे, प्रभु जितना जिम्मेवारी से वफादारी से काम करना था पिता, हमने इतना वफादारी से काम नहीं किया पिता। प्रभु आप इन दिनों में होने दे प्रभु, तेरे दास के द्वारा प्रभु वचनों को सीखते हुए हमें से प्रत्येक को प्रभु आपका दिया हुआ जिम्मेवारी को वफादारी से प्रभु इस मरुभूमि में चलते हुए पूरा करने के लिए कृपा दे पिता, ताकि एक एक जिसके ऊपर आपका चिट्ठी आया है पिता, एक जन प्रभु इस मरुभूमि में शहीद होने वाला हो जाए पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु हम सबका जिम्मेवारी को एक बार फिर से आपने प्रभु प्रकट करके दिया, तेरा धन्यवाद हो पिता। सचमुच प्रभु इस दुनियादारी में चलते समय बहुत बार प्रभु गंभीर बातों को हम भूल जाते हैं पिता। पिता तेरा धन्यवाद हो पिता, इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। प्रभु इन वचनों के लिए सारा आदर और महिमा हम आपको देते प्रभु, इस ऊंचा पदवी के लिए तेरा धन्यवाद करते, इन ऊंचा वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु इतना बड़ा सेवा के लिए हम नलायकों को अब तैयार कर रहे, तेरा धन्यवाद हो पिता। सचमुच हम योग्य ना थे पिता, प्रभु तेरा दया का नजर हम नलायकों पर पड़ रहा है, तेरा धन्यवाद पिता। प्रभु इन दिनों में एक एक जन तेरा मर्जी के अनुसार तैयार हो जाए, तेरे श्रेष्ठ दास के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बुजुर्ग की हालत में प्रभु कमजोर शरीर में नया बल नया शक्ति देकर हमारे बीच में आप इस्तेमाल कर रहे, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु सब बातों के लिए प्रभु हम आप ही को धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
आखिर आशीर्वाद दीजिए। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की संगत हम सब के साथ प्रभु के दूसरी आमद तक हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन।